गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। आप सब लोग कैसे हैं? आपका बहुत ही प्यार मिल रहा है और मैं सारी आपके कमेंट्स कंपाइल करता रहता हूं और फिर ट्राई करता हूं कि उनके यूजफुल इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ आपको एक वीडियो शेयर करूं। आज इस वीडियो में मैं टॉपिक लेके आया हूं एरिएशन, एरिएटर्स की ऑक्सीजन का कितने इंपॉर्टेंस है फिश की लाइफ में। ऑक्सीजन का तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ऑक्सीजन तो लाइफ इज फिजिबल नहीं है। फिश के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। तो इस वीडियो के एंड तक आज हम बात करेंगे कितने टाइप के एरिएटर्स हैं और कौन सा एरिएटर किस टेक्नोलॉजी में ज्यादा बेनिफिशियरी है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों एरिएशन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, एरिएशन का सिंपली मतलब है एडिशन ऑफ एयर इनटू द वाटर, या उस एयर के अंदर हमारा 22% ऑक्सीजन का रोल है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो हमें ऑक्सीजन पानी में ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड सिंपली एरिएशन। अब एरिएशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जैसे जैसे एनहांस वर्जन एक्वाकल्चर में आता गया, लोग बाग एक्सटेंसिव से इंटेंसिव फार्मिंग में चाहते गए, तो जितनी हमारा डेंसिटी या बायोमास या वॉल्यूम हमने अपनी वाटर बॉडी में इंक्रीज करते रहे, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही। ऑक्सीजन की मेन ही दो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, एक तो फिश को स्विमिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए और एक खाना पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर दोनों में ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, चाहे आपकी वाटर बॉडी कोई भी हो, चाहे आपके टैंक्स कल्चर हो, चाहे आपका अर्थन पॉन्ड कल्चर हो। दोस्तों आपने हमेशा हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में अर्ली मॉर्निंग या भोर के समय ऑक्सीजन लेवल डिप होता है, तो उस टाइम मछली हमारी गैस्पिंग या वो ऐसे ऐसे करने लगती हैं ऊपर अपर सरफेस पे आके, तो हमें समझ जाना चाहिए उस टाइम हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। या हमारा एल्गी, हमारा प्रॉपर एल्गी की साइकिल हमारी प्रॉपर नहीं चल रही, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। एल्गी से मतलब काई आप समझ सकते हैं। वो ना तो बहुत ज्यादा ग्रीन होना चाहिए हमारा वाटर, डार्क ग्रीन, ना बहुत ज्यादा लाइट ग्रीन होना चाहिए। तो क्योंकि अगर बहुत लाइट ग्रीन रहेगा तो मछली को आप अपनी ट्रांसपेरेंट आई से देख पाओगे अपने पॉन्ड में, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मछली जल की रानी है, रानी को कोई देख नहीं पाता है। तो वो लाइट ग्रीनिश हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि इनफ प्लांकटन डेवलप रहे। तो दोस्तों हम जो प्लांकटन्स हैं वो हमारे नेचुरल फैक्ट्री है ऑक्सीजन बनाने की हमारे अर्थन पॉन्ड्स में। वो प्लांकटन्स हमारे पॉन्ड्स कल्चर में नहीं बनते, तो इसीलिए हम पॉन्ड्स कल्चर में आपने देखा होगा हमेशा बोला जाता है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हमारा ज्यादा है। उसका रीजन ही ये है क्योंकि वहां पे आपको 24 आवर्स के लिए कंटिन्यूअस एरिएशन चाहिए, चाहे आप आरएस में काम कर रहे हैं चाहे बायोफ्लॉक में काम कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन बैक्टीरिया का जिंदा रहना फिजिबल नहीं है। तो दोस्तों जो एरिएशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है फिश के सर्वाइवल के लिए। हमारा अगर आपको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा, एक पॉन्ड में आपने एरिएटर लगाया हुआ है, एक पॉन्ड में एरिएटर नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि जब तक आप कोई अगर उदाहरण से समझ पाते हैं तो उसको आपके दिमाग में वो जहन कर लेती है वो बात। तो जो आपके एरिएटेड पॉन्ड रहते हैं उनका आप कभी भी डीओ लेवल चेक कीजिए। मैं इस वीडियो में आपको शेयर भी करूंगा कैसे डीओ लेवल चेक करेंगे, और मैंने लास्ट वीडियो में डीओ के बारे में ही डिस्क्राइब किया था। तो मैं इस वीडियो में आपको एरिएटर की इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। तो जब भी आप एरिएटेड पॉन्ड या जिसमें आपने एरिएशन लगाया हुआ है उसका डीओ लेवल हमेशा हायर एंड पे रहेगा कंपैरेटिवली टू नॉन एरिएटेड एरिएटर। जहां पे आप एरिएटर लगा दे रहे हैं वहां पे आप स्टॉकिंग डेंसिटी भी ज्यादा कर सकते हैं। जब आपकी सर्दी होती है तो पानी की एक इनबिल्ट कैपेसिटी या इनबिल्ट एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो डीओ को ज्यादा देर तक होल्ड करेगा कंपैरेटिवली टू हॉट सीजन में। तो आपका किसी भी वाटर बॉडी का डीओ आपका गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, इन पे भी वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि आपका कंटिन्यूअस डीओ सेम रहेगा, आपका मॉर्निंग, इवनिंग, नून में भी डीओ वेरी करता है। तो इसीलिए और मिनिमम डीओ अगर आपका 3 ppm से नीचे जाता है तो मछलियां स्ट्रेस में आके मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। हमारा डीओ 5 से ऊपर ही रहना चाहिए, 7 से ऊपर इंटेंसिव फार्मिंग में रहना चाहिए। अगर आप 8-9 तक डीओ मेंटेन रखते हैं तो आप सुपर इंटेंसिव फार्मिंग भी कर सकते हैं, जिसे पूरी हम हाई डेंसिटी बोलेंगे। तो दोस्तों दिन के 24 आवर्स में भी, वाटर बॉडी में भी और आपके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, तो डीओ वेरी करता रहता है। अब मैं ये तो बात होगी हमारी की एरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो हमारे एरिएटर्स होते हैं, अगर हम पॉन्ड वाटर कर रहे हैं तो पॉन्ड वाटर में या आप कहेंगे अर्थन पॉन्ड्स में जो कल्चर कर रहा हूँ, पैडल व्हील एरिएटर इज द बेस्ट। उसका एक सिंपली लॉजिक है कि वो जितना ज्यादा है उस पानी को रोटेट या उसमें करंट या मूवमेंट क्रिएट करता है, वो उतने बड़े सरफेस एरिया को कवर करता रहता है और उस वहां पे जो एटमॉस्फेरिक एयर अवेलेबल है उसको वो पानी में मिक्स करता रहता है, ड्यू टू उसमें जो
आपके करंट या मूवमेंट क्रिएट होता है। तो पैडल व्हील एरिएटर इज द बेस्ट। ये आपकी बहुत सारी कंपनीज है जो बनाती हैं, मेनली ये गुजरात और आंध्रा में है, हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम है या ना के बराबर कह सकते हैं ये पैडल व्हील। दूसरा होता है समरसेबल एरिएटर। समरसेबल एरिएटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो आपका लाइक ए डिफ्यूजर या आपका वो एयर तो लेता है अपने एटमॉस्फेरिक एयर से, और फाइन माइक्रो बबल्स वो पानी के अंदर प्रोड्यूस करता है। वो बबल्स फ्रॉम बॉटम टू अप वो ट्रेवल करते हैं, फाइन माइक्रो बबल्स, तो उससे हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है अर्थन पॉन्ड्स में। दोस्तों जो ब्लोवर्स होते हैं, ब्लोवर्स भी लाइक ये हमारा एक ऑक्सीजन एडिशन का एक इक्विपमेंट है, जो कि हम ज्यादातर हम रूट ब्लोअर बोलते हैं, हम अपने टैंक्स में, बायोफ्लॉक्स में या अर्थन पॉन्ड्स में भी यूज करते हैं। तो ब्लोवर्स का आप ये समझ लीजिए कि हमने लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर विद लो प्रेशर इंड्यूस की है, दिस द सिंपल। उसी यूनिट पीएसआई होती है, और जितने भी हमारे ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं इसकी एक स्टैंडर्ड, एक एरिएटर की स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है, और एक होती है आपकी ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट या स्टैंडर्ड ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट SOTR, ठीक है, कि हमने कितने आवर में कितनी ऑक्सीजन अपने सिस्टम में ऐड की है, और एक एफिशिएंसी हो गई हमारे इक्विपमेंट की। तो जब भी हम एरिएटर लें तो हम अपने मैन्युफैक्चरर से, अपने सप्लायर से ये सब पूछें कि क्या उसके RPM है, कितनी पावर कंजप्शन है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है ना कि आपको पावर भी कैलकुलेट करनी है, पावर भी एक कॉस्ट है कि क्या उसके आपके मतलब कितने रेवोल्यूशन पर मिनट है। स्टैंडर्डली आपके पैडल व्हील एरिएटर के 1440 RPM होते हैं, और आपका जो स्टैंडर्ड और ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट है वो आपका तकरीबन 2 kg पर आवर होता है। जो आपकी स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है वो हम उसके एरिएटर की रेटिंग या किलोवाट कितने रेटिंग पे उस पर डिपेंड करती है। जो ब्लोअर्स हैं, ब्लोअर्स हम जनरली अपने वो कंट्रोलेबल भी होते हैं, आप उसमें उसका प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एक्सटर्नल आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें, वो हम यूज करके उसको कंट्रोल मैनर में फ्लो कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने टैंक्स में ब्लोवर्स यूज करते हैं तो आप समझिए कि अगर हमने एग्जाम्पल 3000 या 4000 लाइन जो हम जनरली बोलते हैं, यानी कि हमने 0.3 ग्राम, 0.5 ग्राम, 1 ग्राम का जो सीड स्टॉक किया है, अगर आपने उसको लार्ज प्रेशर से ऑक्सीजन इनफ्लो करी है उसमें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो कभी भी जो स्मॉल सीड है ना वो इक्विलिब्रियम में रह नहीं पाएगा, वो हमेशा बहुत ज्यादा मूवमेंट करता रहेगा, और बहुत ज्यादा मूवमेंट करने से भी वो स्ट्रेस में आता है। तो दोस्तों एक पैडल व्हील एरिएटर हो गया, एक समरसेबल एरिएटर हो गया, एक ब्लोवर्स हो गए, मैं आपको इसमें वीडियो भी आपको शेयर करूंगा, और एक आता है आपका डिफ्यूजर्स। दोस्तों मैं एक सेपरेट एक एंड टू एंड एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जो मैं सिस्टम यूज करता हूं अपने सीड रियरिंग बैंक में, दैट इज द एरोलैक इक्विपमेंट जो डिफ्यूजर पे काम करता है। डिफ्यूजर्स में हम कंप्रेसर्स लगाते हैं, जो कंप्रेसर्स है ना बहुत ही कम पावर कंजप्शन करते हैं, उनकी यूनिट CFM होती है, क्यूबिक फीट पर मिनट, उसी से वो फ्लो करते हैं। मेन हमारी कोई भी स्टोरी वो एयर फ्लो पे डिपेंड करती है कि किस स्पीड से, किस रेशो से, किस वेलोसिटी से है ना आपकी एयर फ्लो हो रही है आपके सिस्टम में, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे एयर इंड्यूस होती है मेरे सिस्टम में। दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारी बहुत ज्यादा ठंड हो तो हम एरिएटर ना चलाएं। उसका रीजन क्या है कि हमारा एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर में 6-7 डिग्री का डिफरेंस रहता है, और ठंड के में अपना वाटर ज्यादा देर तक डीओ को होल्ड करके रखता है कंपेरेटिव टू समर। जब हम ज्यादा मूवमेंट क्रिएट करते हैं तो डीओ लेवल भी हमारा मिनिमाइज हो जाता है इन कंपेरेटिवली इन कोल्ड सीजन ओनली। समर्स में अगर हमारी अपर लेयर में हम अगर कंटिन्यूस चलाते हैं एरिएटर, तो वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारा ऑक्सीजन को फ्लो करता रहता है नीचे तक।
दोस्तों आपने यह वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें आप मेरे को कमेंट करिए। मैं सबके कमेंट्स कंपाइल करूंगा, उन्हें रिवर्ट करूंगा और फिर एक यूजफुल डाटाबेस के साथ एक नई वीडियो आपसे शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए कि जो कि एरिएटर्स की इंपॉर्टेंस भी समझ सकें। क्योंकि हम जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं, हम अच्छा सीड स्टॉक कर रहे हैं, अच्छी कंपनी का फीड खिला रहे हैं और अगर हम उसे एक अच्छा ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे डेज ऑफ कल्चर कम हो जाते हैं और हमारी फिश हेल्थी रहती है और अच्छी ग्रो करती है। तो बने रहिए अपने PVR एक्वा चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।